हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हैं। आज की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर और 2012 से लेके 2020 तक ये थियरी बहुत बार गुजरात बोर्ड में पूछी गई है। तो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस थियरी? पोटेंशियल एनर्जी, आपको पूरा नेम लिखना है, ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप पहले रिकॉल करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 1 में हमने पता किया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल आर पैरेलल एंड इक्वी स्पेस। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हमको क्या प्लेस करना है? डाइपोल। तो आपको डाइपोल भी पता है, -q से +q, सेपरेशन बिटवीन दैट टू इज 2a। एंड आपको ये एंगल शो क्या कर रहा है कि ये एंगल है ये p वेक्टर जो कि -q से +q, और ये है e वेक्टर। तो ये जो थीटा है वो p और e के बीच में एंगल है। तो हमें पता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाली बात हमको पता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस थियरी। एज शोन इन फिगर, डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज एफ नेट? तो आपको पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो टोटल नेट फोर्स क्या है? 0। वो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। तो नेट फोर्स ऑन दी एक्टिंग ऑफ डाइपोल इज 0, बट torque में भी 0। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 1? ये भी हमने पढ़ा है, P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो आप डायग्राम में देखो, ऐसा होगा। ये वाली डाइपोल है, तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है +QE, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है -QE। तो ये इधर मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये रोटेशनल मोशन करेगी, लेकिन ये लीनियर मोशन नहीं करेगी, ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? 0 है। नेट फोर्स क्या है? 0 है। बट टॉर्क में भी 0। तो यहाँ पे टॉर्क अभी 0 नहीं है, तो ये अपने हिसाब से ऐसे मूव करेगी। तो कैसे अलाइन होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमको इसको इस पोजीशन से मूव कराना है इस डायरेक्शन में। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क देना पड़ेगा। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट? सपोज वी अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इन इक्वल मैग्नीट्यूड टू द टॉर्क। सो ये वाला टॉर्क के इक्वल मैग्नीट्यूड में यदि हम इसे एक्सटर्नल टॉर्क देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करना पड़ेगा उस केस में? जो दोनों टॉर्क है वो नेट क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम है, तो टाउ नेट 0 होगा। इफ़ टाउ 0 है तो आप रिकॉल कीजिए 11 स्टैंडर्ड F = ma था, उसी जगह टाउ = I अल्फ़ा था। तो अल्फ़ा क्या होगा? टाउ 0 है तो 0। यदि अल्फ़ा 0 है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसमें हमको क्या है, ये क्या मिलेगा? कांस्टेंट ओमेगा। आपको पता है कि d/dt = अल्फ़ा, where alpha is 0, so omega is constant. So in this case omega is remain constant. Now if we rotate dipole from θ1 to θ2 angle, then work done by external torque is given by। तो आप पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं दूसरी पोजीशन शो कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये वाली डाइपोल की नेक्स्ट पोजीशन है। तो ये वाला एंगल को मैं θ1 बोल रहा हूँ, तो ये मेरा θ2 है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ऐसी डाइपोल थी तो ऐसे हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड आ गया, ये नेगेटिव। तो फ्रॉम θ1 टू θ2 हमें मूव किया। तो आपको पता है कि ये टॉर्क की वैल्यू है जो थीटा पे डिपेंड कर रही है। टॉर्क की वैल्यू किस पे डिपेंड है? थीटा पे। यदि टॉर्क की वैल्यू थीटा पे डिपेंड है तो एंगल चेंज होगा तो टॉर्क चेंज होगा। तो उसके लिए हमको वेरिएबल टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वेरिएबल फिक्स टॉर्क है तो टाउ इंटू थीटा लिखेंगे, लेकिन ये वेरिएबल है। यदि फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल F.dx। यदि टॉर्क वेरिएबल है तो उसके लिए फोर्स की रिप्रेजेंट में मुझे टॉर्क लिखना पड़ेगा, और एक्स की रिस्पेक्ट में मुझे डी थीटा लिखना पड़ेगा, एंगुलर सेपरेशन। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का। ओके, फ्रॉम θ1 टू θ2, हमको θ1 से θ2 तक जाना है। तो क्या होगा? आपको पता है टाउ की वैल्यू PE sin θ, पी को मैंने कॉमन किया। साइन का इंटीग्रल क्या है? -cos
अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट प्लेस की तो मुझे फॉर्मूला मिला माइनस पी ई इंटू कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन। तो नेक्स्ट क्या होगा, आप देख सकते हो कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एंड यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एजम्पशन दिया गया है जो पहले भी हमने लिया है। यदि हम थियरी पढ़ते थे पोटेंशियल की तो पोटेंशियल हमने इनफाइनाइट पे क्या लिया था रेफरेंस के लिए 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या ली थी 0। तो उसी वजह से उसी तरह यदि हमको पोटेंशियल एनर्जी 0 चाहिए तो रेफरेंस में हमको एंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं एंगल थीटा 1 90 लूँगा तो मुझे 90 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी 0। तो भाई जो लास्ट फार्मूला था उसमें आप थीटा 1 की वैल्यू 90 रखोगे तो u90 0 आएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये याद रखना है। तो ये है, यदि ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन पी एंड ई वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर ई। तो ये वाला थियरी हम यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन उसके केसेस भी कई बार आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी, तो उसमें हम लेते हैं फर्स्ट थीटा इज़ 0, थीटा इज़ 180, थीटा इज़ 90। स्टूडेंट्स ये तीनों जो एंगल है वो आपको टॉर्क की थियरी हमने पढ़ी थी टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, उसमें भी हमने ये तीनों एंगल लिए थे। तो उसको भी हम रिकॉल करेंगे ताकि आपको ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं वो इजीली आपको पता चल जाए कि कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो लेट्स इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस 0, तो माइनस पी ई कॉस 0 1 होता है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई मिनिमम, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं वो अभी मैं आपको टॉर्क का इक्वेशन बताऊं। तो ये एक्स्ट्रा है, आपको एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है, लेकिन सेपरेटली जब ये थियरी ख़त्म हो तब ये वाला टेबल आप टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए कंबाइन अपनी नोट में लिख लेना। ओके, तो यदि मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क में जो एंगल 0 है तो साइन 0 क्या होगा 0, एफ नेट ऑलवेज क्या है 0। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशन में इक्विलिब्रियम हो गई ये डाइपोल मोमेंट, दैट मीन्स व्हाट, टाउ भी 0 है, एफ नेट भी 0, तो इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम क्यों स्टेबल लिखा गया है, क्योंकि यू क्या है मिनिमम। कोई भी सिस्टम है वर्ल्ड की वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रखना ट्राई करेगी। तो आप देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम क्यों लिखा, एफ नेट 0 है और क्या है टाउ 0 है। यदि ये दोनों 0 है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मिनिमम। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तब एंगल कितना है, तो आप बोल सकते हो 0, तब कंडीशन क्या है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे वाइस वर्सा करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूले में यदि मैं थीटा 180 लूँगा, 0 और 180 इन दोनों केस में आपको पता है जो टॉर्क मिलता है वो क्या है 0, एफ नेट भी क्या है 0। तो वो वाली कंडीशन भी इक्विलिब्रियम होगी, लेकिन थीटा 180 प्लेस करूँगा लाइक ऐसे, तो मुझे कॉस 180 की वैल्यू -1 मिलती है, जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी दिखाता है, ये मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी वो स्टेबल नहीं होगी, कौन सी होगी अनस्टेबल। कौन सी होगी अनस्टेबल। तो ये वाली कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसमें एंगल 180 है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलती है पी ई मैक्सिमम। नाउ थर्ड केस, द एंगल बिटवीन पी एंड ई इज़ 90 डिग्री, तो उस केस में हमको पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलती है 0 डिग्री। यहाँ पे आप ऐसी फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, ये वैली है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंगल 90, जब 180 है तो अपोजिट, पैरेलल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ ई आप दिखा सकते हो। तो ये टेबल है तो आप बढ़िया तरीके से भी खुद से बनाइए, जिसमें इंक्लूड करो टॉर्क, एंगल एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड उसके बाद आप ये वाला टर्म इंडिकेट कर सकते हो ताकि आपको एमसीक्यू इजीली आप सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2.6, वो टेक्स्ट बुक में से आप डेटा पढ़ सकते हो। उसमें क्या गिवन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज़ गिवन 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। लेकिन
1 मोल में कितने होते हैं मॉलिक्यूल? 6 इंटू 10⁻23। तो हम लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल कितने होंगे? टोटल डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई दिस विथ 6 इंटू 10⁻23। तो उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू सेंटीमीटर कूलम इंटू मीटर यूनिट है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? जो इनिशियल एंगल है 0 पे और 60 डिग्री हमको मूव कराना है, 60 डिग्री मूव कराना है। तो दोनों की वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला माइनस पी डॉट ई। तो ये हमने कैलकुलेट की θ0 θ60 और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। बाई पुटिंग दैट वैल्यू वी गेट इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो यू इनिशियल क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ एंगल इज 0, सो माइनस पी ई cos 0 की वैल्यू 1 है। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड ई आपको मिलेगा -6। ओके, सिमिलर वे यू फाइनल आपको क्या मिलेगा? -3 जूल। लेकिन आपको बोला है कि कैलकुलेट दिस एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। यदि ये मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूँगा तो सेपरेशन कितना आएगा? सब्ट्रैक्शन 3 जूल आएगा और इतनी ही हीट एनर्जी लॉस होगी 3 जूल। ओके, तो इसमें कोई भी फंडामेंटल नहीं था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, उसमें एक एंगल दिया था 0 डिग्री और दूसरा था 60 डिग्री और नेट डाइपोल मोमेंट जो हमने सिंपल तरीके 1 मोल का जो फंडामेंटल केमिस्ट्री का है उसकी वजह से हमने कैलकुलेट की। ओके, तो ये सम भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। थैंक यू।